दोस्तों, अगर आपके पास उन कंपनियों या स्टॉक्स की लिस्ट है जो साल में 2 से 4 बार अच्छा खासा डिविडेंड देती है, तो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अच्छी खासी सालाना इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अटेम्प्ट फॉर वेल्थ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिविडेंड के बारे में, जिसमें हम आपको उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं जो आपके दिमाग में डिविडेंड्स को लेकर के आते हैं। पहले मैं स्पष्ट कर दूं उन सभी को कि आपको यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है वो स्टॉक डिविडेंड वाली है। अगर आप नगर निगम के बॉन्ड या दूसरे सरकारी बॉन्ड्स के डिविडेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डिविडेंड है क्या और इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसे कमाने के मेनली दो तरीके हैं। पहला ये कि आप कम प्राइस में शेयर परचेज़ करें और महंगा होने पर उसे सेल करके प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट है तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स इन्वेस्ट करें और डिविडेंड कमाएं। डिविडेंड का जो मतलब है वो है लाभांश, यानी कि प्रॉफिट का पार्ट। जब भी कंपनी कोई भी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और कुछ पैसा 1%, 2%, 5 या 10% वो अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो अपने स्टॉक्स होल्डर को प्रोवाइड करवा देती है। और ये कितना भी हो सकता है, यानी कि 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, ये कोई भी अमाउंट हो सकता है जो कि प्रोवाइड करवाते हैं। और परसेंटेज में ये प्रॉफिट या स्टॉक का परसेंटेज है कि कितना परसेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कंपनी 0.01 रुपीज़ से लेकर के कितना भी आपको शेयर प्रोवाइड कर सकती है डिविडेंड। ओके, और अगर आप इस ऐसा समझें अगर इसको, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सा भी आपने किसी कंपनी के आपके पास 1000 शेयर हैं, ठीक है, और अगर उसने आपको 1 रुपये का डिविडेंड दिया है तो आपके पास जो टोटल पैसे आएंगे वो 1000 रुपये आएंगे। ठीक है, पर शेयर 1 रुपये। 2 रुपये दिया होता तो आपके पास 2000 आते। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2000 हो जाता है। ऐसा ही 3 रुपये देता पर शेयर तो 3000 हो जाते। तो ये है डिविडेंड। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है डिविडेंड्स को लेकर के, वो आता है कि क्या हर कंपनी डिविडेंड देती है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी दे, इसीलिए बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर आपके लिए मेंशन है कि नो, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको हर कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड दे। ये उनके प्रॉफिट पर डिपेंड करता है और वो उनके जो बोर्ड ऑफ मेंबर है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड नहीं देती हैं। सुज़लॉन है, जोमेटो है, ये एक दो मैंने एग्जांपल लिए हैं। ऐसे तो एनएससी में 1600 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां नहीं देती हैं। और वो कंपनी पर डिपेंड है, क्यों? क्योंकि कंपनी के को मिला है प्रॉफिट। अब उसकी मर्जी है कि वो उस पैसे को अपने ग्रोथ में लगाए, उसकी मर्जी है कि वो पैसे अपने डिविडेंड बांटे। ठीक है, तो इट्स टोटली अप टू कंपनी। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गई होगी आपको ये कि हर कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखते हैं कि क्या कंपनी का प्रॉफिट होने पर ही डिविडेंड मिलता है कि नुकसान होने पर भी। तो इसको आप सीधा समझिए कि नाम ही है डिविडेंड, प्रॉफिट का पार्ट। तो जब प्रॉफिट होगा तभी पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ के रखिए कि जब कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तभी आपको देने वाली है। कुछ कंपनियां लॉस में देती हैं डिविडेंड, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो सालों से लॉस में चल रही हैं। वो एक क्वार्टर हो गया, कोई एक क्वार्टर उसका ख़राब चला गया, कोई दूसरा क्वार्टर ख़राब चला गया, तो उनके पास जो पहले से उनके पास रिजर्व में पैसा रखा रहता है तो उसमें से वो कुछ डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और दे देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला जो सवाल हमारे दिमाग में आता है डिविडेंड्स को लेकर के, तो ये कहते हैं कि मुझे कैसे मिल सकता है डिविडेंड, है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है गूगल करके या एनएससी की साइट चेक करके आप पता करके रखें कि आने वाला जो अपकमिंग डिविडेंड है वो किस कंपनी का है, कहाँ से यानी कौन सी कंपनी का है और कब आने वाला है। इसके लिए आप चाहें तो एनएससी की वेबसाइट रेफ़र कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसमें मैं हर महीने अपकमिंग जो डिविडेंड रहते हैं वो मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ हमारे शॉर्ट्स वीडियोस में। आपको इस महीने के भी आपको मिल जाएंगे, शायद आज या कल अपडेट हो जाएगा। तो ये आपको डिविडेंड की जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं इन सब जगहों से, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगला जो हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन कि डिविडेंड कब और कैसे खरीदें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दो जो डेट्स हैं वो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है जो डिविडेंड से रिलेटेड है। वो है, एक पहली है एक रिकॉर्ड डेट और दूसरी है एक्स डिविडेंड डेट। रिकॉर्ड डेट एक वो डेट है जब आपका नाम जो है उस डेट तक कंपनी के रिकॉर्ड में एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर कोई कंपनी 5 तारीख को रिकॉर्ड डेट अपना घोषित करती है तो आपके पास इन डेट तक, ठीक है, 4 तारीख तक आपके पास होना चाहिए। तो 4 तारीख तक आपके पास होगा या 5 तारीख तक होगा तो इसका मतलब ये कि आप इस समय पे खरीदेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा समझ करके रखें कि जब भी आपका रिकॉर्ड डेट होता है कंपनी का, उसके एक दिन पहले होता है एक्स डिविडेंड डेट। यही डेट हमेशा घोषणा की जाती है कंपनी द्वारा कि एक्स डेट ये है। तो हमेशा एक्स डेट के ना एक दिन पहले आपको परचेज़ कर लेना है। अगर उस एक दिन पहले सैटरडे या संडे पड़ रहा है तो आपको फ्राइडे परचेज़ करना है। ठीक, तो इस तरीके से आप शेयर परचेज़ करके अपने अकाउंट में रख सकते हैं डीमैट में, और उसके बाद जो कंपनी जब डिविडेंड देगी तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है एनएसई के वेबसाइट में ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग ऐप, आपका जो ऐप होगा जिस ऐप से आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी ये जो है लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सी कंपनी के जो एक्शन हैं आप देखेंगे। जो है कॉर्पोरेट एक्शन, ये कॉर्पोरेट एक्शन का आपको वहाँ पे मिल जाएगा सेक्शन, वहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, CA करके रहता है अक्सर बहुत सारे में। अगला अगर देखें कि क्या क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, तो डिविडेंड का पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में आता है या डिविडेंड डीमैट अकाउंट में। तो ये बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारे दिमाग में जो बात आती है कि कहाँ पैसा आएगा, तो सही जवाब रहेगा सेविंग अकाउंट में। ठीक है, क्या डिविडेंड पर टैक्स भी लगता है, तो यस। इफ़ टोटल डिविडेंड इनकम इज़ मोर देन 5,000, यानी कि 5,000 से ज़्यादा अगर आपकी इनकम हो रही है डिविडेंड से तो बिल्कुल टैक्स लगेगा, वो भी 10% का। ठीक है, इसको अगर आप समझना है तो देखिए कि अगर आपका नाम राहुल है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई व्यक्ति है और उसने स्टॉक मार्केट से अगर 5,000 से कम पैसे कमाए हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। 5,000 से ज़्यादा कमाया है तो कैसे टैक्स लगेगा, अगर मान लीजिए उसने 10,000 रुपये कमाए हैं तो 10,000 का 10% उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कि हो जाएगा उनके पास 1,000 रुपये। ठीक है, ये ऑलरेडी मेंशन है। ठीक, तो इस तरीके से टैक्स है। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, अभी एग्जम्पशन है। हालांकि ये चीज़ भी एग्जम्पशन ही थी। निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 2020 के बाद से ये लागू किया है। पहले डिविडेंड बिल्कुल फ्री था 2020 के पहले, और अब तो हर चीज़ ही टैक्स के दायरे में आ गई है, तो उसमें ये भी छूटा नहीं है। LIC और JIC जैसी कंपनियों भी, इंश्योरेंस कंपनियों को भी फ्री कर रखा है डिविडेंड से। अगर आप इनके स्टॉक लेकर रखते हैं तो आप कितने भी डिविडेंड कमाएं, टैक्स का अभी स्लैब इस पर नहीं है। ठीक है, यानी TDS आपको नहीं देना पड़ेगा। अगला जो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि डिविडेंड देने के बाद शेयर का प्राइस क्यों गिर जाता है। यस, ये अक्सर होता है कि डिविडेंड का प्राइस जो है, जैसे ही डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट गई या एक्स डेट गई, उसके बाद सीधे प्राइस गिरना शुरू हो जाते हैं। देखिए इसके पीछे रीज़न यही है कि देखिए सबसे पहला रीज़न ये है कि डिविडेंड के बराबर स्टॉक प्राइस को तो गिरना ही है। ठीक है, रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पर है, मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, तो अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये है और अगर उसने किसी कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो ये सीधी बात है कि उसका जो स्टॉक है वो 98 रुपीज़ का हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये वहीं से हर कस्टमर के अकाउंट में गए हैं उसी शेयर से। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट एंड क्लियर्स पोजीशंस। ठीक है, क्या होता है बहुत सारे केसेस में, मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि अगर किसी कंपनी ने बोला है कि मैं आपको बताता हूँ कि मान लो 28 तारीख को जो है उनका रिकॉर्ड डेट है या कि एक्स डेट है। ठीक, तो इसके पहले जब भी होगा ना, मान लो 1 तारीख से तो डिविडेंड पता है कि हमको भाई कि 28 तारीख को इस कंपनी का डिविडेंड का एक्स डेट है, तो बायर जो होते हैं वो हावी होते हैं। ठीक है, और वो लगातार इसको खरीदते बढ़ा के ले जाते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि 90 रुपये का स्टॉक है और डिविडेंड पता चल गया कि 20 दिन बाद है, 25 दिन बाद है, तो इस स्टॉक को लोग बढ़ा के, क्योंकि हर कोई खरीदेगा ना, क्योंकि डिविडेंड मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा 100 रुपये का। लेकिन जैसे ही डिविडेंड को कैप्चर किया जाएगा, रिकॉर्ड डेट ख़त्म होगी, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है ना यहाँ पे शेयर रखने की, आप प्रॉफिट ले लेंगे 10 रुपये और। ठीक है, तो 2 रुपये का आपके पास प्रॉफिट आ रहा था इससे डिविडेंड से,
और 10 रुपये यहाँ से, तो आपका टोटल प्रॉफिट होगा 12 रुपये, आप बिल्कुल बेच के निकल जाएंगे। तो ऐसा ही सभी ट्रेडर करते हैं, इस वजह से भी स्टॉक के रेट जो है वो गिरते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि रिटेल ट्रेडर्स का सेंटीमेंट, अब जब ये ऐसा इस तरीके से स्टॉक गिरना शुरू होता है, ठीक है, प्राइस, बहुत सारे लोग तो डर के मारे भाग लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि लोगों के सेंटीमेंट्स की कि भाई अभी स्टॉक गिर रहा है तो चलो चलो निकल के चलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो कि डिविडेंड्स के बाद शेयर प्राइस को गिरने का मेन कारण होता है। तो आई होप सो कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी कंपनी साल में कितनी बार डिविडेंड दे सकती है या देती है, तो ये बिल्कुल कंपनी की प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। पीएसयू कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, ठीक, उनका ऐसा है कि फिक्स है, क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करवाती हैं। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि पीएसयू कंपनी क्यों ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी क्या है ना कि अपना जो प्रॉफिट निकलता है उससे वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिज़नेस, नए बिज़नेस में लगा सकती है या अपने कस्टमर्स या शेयर होल्डर्स को दे सकती है। तो शेयर होल्डर्स को जब आप देंगे, अगर आप अपना बिज़नेस बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जैसे कि ये बड़ी कंपनियां हैं, कोल इंडिया, अब इनको 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर, इंडियन ऑयल है, आई, तो ये थोड़े ना अपना प्लांट खोल पाएंगे नया, तो ये वो पैसा अपने डिविडेंड कस्टमर्स को दे देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को 2 पैसा भी बचता है तो वो एक नई सिटी पर प्लांट लगाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, नई सिटी पर कंपनी लगाते हैं। तो इस वजह से प्राइवेट जो है वो डिविडेंड कम देते हैं, अपने पैसे अपनी ब्रांचेस पे लगाते हैं, नए प्लांट्स पे लगाते हैं, बट पीएसयूज़ जो है वो अक्सर डिविडेंड दे देते हैं। तो चाहे वेदांता, कोल इंडिया, ये कुछ नाम हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, आप सर्च कीजिएगा मिल जाएंगे, या तो फिर आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा। डिविडेंड कितने दिन में बैंक अकाउंट में आता है, तो लगभग 25 से 45 दिन, 15 दिन में भी आ जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम लेकर चलिए 25 से 45 दिन आपको किसी भी बैंक का जो है किसी भी स्टॉक का डिविडेंड आने में लगता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक, ना कि डीमैट पे। एक जो बेसिक चीज़ है जिससे हमारे माइंड में आती है जब आप पढ़ते हैं इस बारे में न्यूज़ की, इंटरिम डिविडेंड घोषित किया गया, फाइनल डिविडेंड घोषित किया गया, इससे आपके स्टॉक खरीदने में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट जितने का घोषित हो वो मिलना ही है डिविडेंड। फिर भी आप टर्म्स पता करके रखिए कि इंटरिम डिविडेंड जो होता है उसका मतलब ये है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हैं वो डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनको लगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट है तो चलो दे देते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को, स्टॉक होल्डर्स को, तो वो दे देते हैं, और ये साल में कितनी बार भी डिसाइड करके दे सकते हैं, ठीक है। ये हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये ऐसा करते हैं। फाइनल डिविडेंड जब भी आता है तो उसमें होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों की सहमति बनती है, और इसके बाद जो होता है ना, उसके बाद साल में एक बार ये डिसाइड किया जाता है और एक ही बार दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए वोटिंग भी होती है, अगर आपके पास कोई डिविडेंड वाला शेयर है तो उसके आपके मैसेजेस आते होंगे कि इसकी वोटिंग होनी है, और ये वोटिंग इसी चीज़ के लिए होती है कि शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं वो भी वो लोग जानना चाहते हैं। तो ये तो था इस बारे में कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सोचते हैं कि डिविडेंड का फ़ायदा क्या है, और ये सभी लोगों के भी दिमाग में क्या फ़ायदा हो जाएगा डिविडेंड ले लेंगे तो, और डिविडेंड में स्टॉक्स जो हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक है उसमें इन्वेस्ट करने के इतने भी क्या ही फ़ायदे हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले चीज़ ये देखिए कि वाई इन्वेस्ट इन डिविडेंड स्टॉक्स। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले देखिए, अगर आप उसके कंपैरेटिव में देखें, म्यूचुअल फंड देखें, एफडी देखें, कहीं भी देखें, तो इन सब के देखेंगे ना आपके पास टाइम लिमिट होगी, क्या कि 1 साल, 2 साल, 5 साल तक आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक। एफडी का है कि रिटर्न भी देखेंगे अगर, तो एफडी का रिटर्न 5%, 6%, 7%, 8% बैंक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और बैंक्स की कंडीशन पे कि अगर आपने पहले तोड़वा ली तो आप कितने पैसे काट देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब उसी कंपैरिजन में अगर देखें, जिस कंपैरिजन में आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना एफडी या दूसरी चीज़ों से, उस कंपैरिजन में अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन के क्या हाल हैं, तो ये देखिए 2026 और 25 में 3.7 से 4% आरबीआई ने घोषित किया है, ठीक। तो अगर आप समझें इसको कि 3% से लेकर के 4% तो महंगाई ही बढ़ रही है, और आपको एफडी दे रही है 5%, तो कुछ खास पैसा आपके पास बनता नहीं है, वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास किसी भी स्टॉक का है शेयर, और जिसमें मैं मान लेता हूँ कि आपके पास 100 रुपये का शेयर है, ठीक, स्टॉक का प्राइस है, आपने इसको बाय कर लिया, ठीक,
और बाय करने के बाद ये स्टॉक साल भर बाद पहुंच गया 120 रुपये। ठीक, तो आपके पास प्रॉफिट तो है ही ना 120 रुपये का, राइट। साथ ही साथ क्या है आपके पास कि डिविडेंड अगर इसने दे दिया आपको, ठीक है, कितना रुपए, मान लो साल भर में मान लो आपको 5 रुपये भी दे दिया, ठीक, तो आपका इस 100 रुपये कितने रुपए पे पहुंच चुका है, 125 रुपये पे। समझ रहे हैं आप, 100 रुपये 125 रुपये पे। तो देखें तो 25% तक का प्रॉफिट ले लिया आपने, सही है। और यहाँ पे आपको कितना मिल रहा था, 5%। ठीक, तो अगर आपने सही स्टॉक पे लगाया है तो ठीक। और सही स्टॉक्स कैसे चूज़ करते हैं, आप देखें कि पहले किसी कंपनी का जो हिस्ट्री है वो कैसा है, स्टॉक्स को लेकर के, डिविडेंड्स को लेकर के, प्रॉफिट्स को लेकर के, और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं कि कैसे आप समझ सकते हैं या डिविडेंड से कितना प्रॉफिट लोग बना लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है वेदांता लिमिटेड, जो NSE में जो कंपनी लिस्टेड है 464, ये अभी करंट रेट है इसका। इसका जो पिछले साल का हम अगर डेटा देखें कि पिछले साल इसका जो हमारे पास डेटा है कि कितना डिविडेंड घोषित हो चुका है उनका, ठीक है। तो इस पे अगर आप देखें तो 8 रुपये 50 पैसे का 24 दिसंबर को हुआ था, ठीक। ये सब 2024 का है क्योंकि 25 के पूरा हुआ नहीं है। इंटरिम डिविडेंड 20 रुपये, 4 रुपये और फिर 11 रुपये। टोटल अगर आप देखेंगे ना तो लगभग इसको शायद गलत है, 42 के आसपास आप काउंट करके देखें तो 42 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक। और ये जाहिर सी बात है कि इस शेयर का प्राइस उस समय तो 464 रुपये नहीं रहा होगा, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे ही देखें आप तो 11 रुपये, पिछले 2023 में देखें तो 18 रुपये, 20 रुपये, 12 रुपये। तो शेयर आपका मार्केट पे रखा है, यानी स्टॉक आपने बाय कर रखा है, बट स्टिल आपके अकाउंट में पर शेयर 62 रुपये अगर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस कंपनी का, ठीक है, अगर आपने इस कंपनी का जो शेयर है वो आपने परचेज़ कर रखा है और आपके पास 500 शेयर भी है, ठीक है, और पर शेयर आपको 50 रुपये भी मिल रहा है, तो लगभग देंगे तो 2500 रुपये तो आप ऐसे ही कमा ले रहे हैं, ठीक, बिना शेयर को बेचे हुए। सिर्फ शेयर पड़ा हुआ है, आपका शेयर प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है, आपके शेयर की जो है ना वो ग्रोथ चलती जा रही है, और साथ ही साथ आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझसे छूट गए हैं तो आप कमेंट पर ज़रूर भेज सकते हैं। मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इन्वेस्टिंग के और तरीके सीखने के लिए हमारे चैनल अटेम्प्ट फॉर वेल्थ को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।